सर्वेभ्यः नमो नमः। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी बात जो होती है वो बात बनती है, वो बात जो होती है वो बात बनती है। तो कैसे बनती है? अब विचारों के आदान प्रदान से, और विचारों के आदान प्रदान से जब बातें बनती है और यही विचार एक सशक्त माध्यम बनता है हमारे किसी भी कार्य के होने का, तो किसी न किसी रूप में हर सदियों से ये रहा है, प्रचलन रहा है कि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करके हम अपने कोई भी कार्य को कराते हैं और करते हैं। और आजकल सूचना के क्षेत्र में बहुत सारी क्रांतियां हुई हैं। मोबाइल है और भी अनेक माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम अपने विचारों का विचार विनिमय करते हैं, विचार का आदान प्रदान करते हैं। तो आइए इसी कड़ी में हम सभी पत्र लेखन की कला सीखे संस्कृत में। और संस्कृत में पत्र लेखन की जो कला है उसमें जो हम लोग जो फॉर्मल लेटर जिसको कहते हैं वो लेटर हम लोग आज सीखेंगे, जिसको आवेदन पत्र कहते हैं। आवेदन पत्र में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले जिनको हम लिखते हैं उनको एड्रेस करते हैं। उसके बाद जो विषय वस्तु होती है उनको लिखते हैं। फिर उसके बाद संबोधन करते हैं मान्यवर से, अपने से बड़ों को मान्यवर कहते हैं या माननीय कहते हैं या पूजनीय कहते हैं या फिर पूजनिया पूज्या स्त्रीलिंग में, है ना। तो इस तरह से और बीच की जो बातें हैं, ये जो बात है ये इन्हें ही पत्र की आत्मा कही जाती है। और इसमें आपको अपनी बातों को रखना होता है। और अंत में जो है हम लोग क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं, सधन्यवाद, और पत्र का जो समापन करते हैं उसमें अपने बारे में बताते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो आइए शुरू करते हैं विलंब न करते हुए। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय डीएवी पब्लिक स्कूल, और जहाँ कहीं भी जिस स्कूल के होते हैं वो स्कूल का नाम लिख देते हैं। और विषय दीनद्वयस्य अवकाशार्थम मान्यवरः सविनयं निवेदनम् अस्ति यत् अद्य अहम् उदरवेदनाया पीडितः अस्मि। उदरवेदनाया लतया है ना, उसी तरह से उदरवेदनाया पीडितः अस्मि। अस्मात् कारणात् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। अतः श्रीमन्तं निवेदयामि यत् मह्यं दिनद्वयस्य अवकाशं यावत् अवकाशं दत्त्वा उपकुर्वन्तु। सधन्यवाद दिनांकः भवताम् आज्ञाकारी शिष्य। इस प्रकार से पत्र लेखन आपके परीक्षा में आएंगे। और जो क्लास 8वीं में या 9वीं में या 10वीं में जो आते हैं उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहता है और ऑप्शन दिए गए होते हैं। तो प्रारंभिक स्तर में ऐसा है कि आपको ये पूरा याद कर लेना है, परंतु जब ऊपर और जाते हैं तो वहाँ पर क्या है सिस्टम अभी का सीबीएसई का कि यह फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिया गया होता है, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए दिया होता है, फिर उसके बाद ये भवताम फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, निवेदयामी फिल इन द ब्लैंक्स बड़ा हो जाएगा, आगंतुम ये फिल इन द ब्लैंक्स में रहेगा। तो इस तरह से आपको सविनयम, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये इस तरह से दिया हुआ रहता है फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए। तो ऐसे भी रहता है और एक तो लिखने के लिए भी आता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप पत्र को जो है आप याद करेंगे, और याद करेंगे तो भाव के अर्थ के साथ, इनके अर्थ के साथ आप यदि समझेंगे और याद करेंगे तो निसंदेह आप सफलता को पाएंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। तो पत्र लेखन में सबसे बड़ी पहली बात जो है संबोधन, दूसरी बात जो है अभिवादन, और तीसरी बात जो है वह पत्र का समापन जो हम लोग करते हैं। और पत्र का समापन करते हैं, साथ ही साथ और बीच का जो पार्ट होता है। तो इस तरह से कुल पत्र के 4 भाग हो जाते हैं जिन्हें आपको हृदय से याद कर लेना है। धन्यवाद।
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करता हूँ। फिर अगली कक्षा में फिर किसी दूसरे पत्र के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।